Students, this is Radha Chauhan and I welcome you all to my channel. Students, from today onwards, I'm uploading some more videos regarding NCERT textbooks, right? So this could be more beneficial for the CBSE students. So without taking your much time, I'm taking chapter number first of resource and development. So here we start. So, before we start the chapter, it's better that we should know the actual meaning of resource, that what is resource, and it have been asked many times to the students that what is resource. So, here we go. Resource are those things we get by our environment and satisfy our need or called resource. अब बच्चे देखो यहाँ पे रिसोर्स क्या होता है. रिसोर्स वो है जो भी मटेरियल्स, फाइन, आई एम नॉट सेइंग दैट रिसोर्स जो हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं, नहीं. रिसोर्स वो है जो मटेरियल्स हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं और जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, यानी हमारे नीड्स को कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रिसोर्स कहलाते हैं. यानी बच्चों देखो क्या है, जो भी मटेरियल्स, राइट, जो मटेरियल्स हमें इन्वायरमेंट से मिल रहे हैं और वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, फुलफिल करते हैं हमारे नीड्स को, तो वो क्या कहलाते हैं? रिसोर्स. ओके, अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? एयर है, वाटर है, कि सब क्या है? रिसोर्स है, हमें इन्वायरमेंट से मिले हैं, ठीक है, और ये हमारे ऑफकोर्स नीड्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारे नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, तो ये क्या है? रिसोर्स. गॉट इट स्टूडेंट्स? अब बच्चे देखो रिसोर्स कितने, उसके देखो रिसोर्स क्या क्या होते हैं. एक तो इकोनॉमिकल फिजिबल होना चाहिए रिसोर्स, ठीक है, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए एंड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए. अब ये होते क्या हैं? इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि कोई भी रिसोर्स है, ठीक है, वो इकोनॉमिक की यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस तो सही होना चाहिए, यानी कि हम उसको अफोर्ड कर सकें, ठीक है. अब ज़्यादा महंगा होगा तो ऑफकोर्स हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, राइट. तो इकोनॉमिक भी उसका स्टेटस बिल्कुल मीडियम, यानी कि बिल्कुल सही होना चाहिए कि हम उसको अफोर्ड कर सकें, राइट. Second one is culturally acceptable. Of course, we live in a society, so it should be accepted by the society, right? It should be accepted by the, or we can say, culture. So third one is technologically accessible. बच्चों देखो रिसोर्स ऐसा होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के थ्रू मतलब हम उसे निकाल सके या टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसे अफोर्ड कर सके, राइट. तो उस लेवल पे वो रिसोर्स होना चाहिए, यानी कि रिसोर्स 3 फेजेस में होना चाहिए. फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस बिल्कुल ठीक होना चाहिए ताकि हम उसे अफोर्ड कर सकें, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि रिसोर्स ज़्यादा महंगा ऐसा रिसोर्स हुआ कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसको, तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा, राइट. तो रिसोर्स उस लेवल तक होना चाहिए. एंड द सेकेंड वन इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल. ऑफकोर्स सोसाइटी भी उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी का एक्सेप्ट करना भी नेसेसरी है. थर्ड वन इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. टेक्नोलॉजी उसे टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसे निकाल सकें, ठीक है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की टेक्नोलॉजी की भी मतलब रिक्वायरमेंट है, राइट. सो दिस इज़ अ देखो बच्चों हम देख सकते हैं ट्रायंगल के थ्रू. हेयर वन साइड इज़ टेक्नोलॉजी, अनदर साइड इज़ इंस्टीट्यूशन एंड द थर्ड वन दैट इज़ फिजिकल एनवायरनमेंट. बच्चों देखो ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये जितने भी फिजिकल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशन है, ये सब ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड है. ह्यूमन बींग्स ही नहीं बल्कि ये लोग ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड है. देखो हम देख सकते हैं नेचर है, नेचर भी ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड है कहीं ना कहीं. इंस्टीट्यूशन जो भी मान लो कि कोई रिसोर्सेज निकले, मतलब मटेरियल्स है, अब उनको चेंज कर रहे हैं, उनको प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो फिर ऑफकोर्स ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट होती ही है, राइट. टेक्नोलॉजी, ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं जब टेक्नोलॉजी से हम किसी रिसोर्स को एफर्ट करते हैं, निकालते हैं, तो ऑफकोर्स ह्यूमन बींग्स कहीं ना कहीं उसकी उसमें नीड होती है. यानी ये तीनों चीज़, और टेक्नोलॉजी बनाते भी कौन है? ह्यूमन बींग्स ही बनाते हैं, राइट. तो इन तीनों चीज़ों को ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, राइट, तीनों के तीनों. और ये किस पे डिपेंड है? ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ रिसोर्स. अब बच्चे देखो रिसोर्स 2 फेजेस में, ठीक है, एक तो नेचुरल रिसोर्स एंड सेकेंड वन इज ह्यूमन. अब नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से हैं? जो कि हमें एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं, ठीक है, और ह्यूमन जो कि ह्यूमन मेड होते हैं, राइट, मैन मेड वी कैन से. तो नेचुरल जो रिसोर्स है जो हमें एनवायरनमेंट से मिले वो 2 फेजेस में क्लासिफाइड है, और वो कौन कौन से हैं? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. अब देखो जो रीन्यूएबल है उसमें क्या होता है, जो भी व्हाट वी कैन से अबाउट इट, जो भी रिसोर्सेज जो वापस ऑब्टेन हो सकें, बहुत जल्दी ऑब्टेन हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? रीन्यूएबल. ऑफकोर्स रीन्यूएबल नाम ही अपने आप में बता रहे कि वापस रीन्यू, यानी कि वापस उसी पोजीशन में ऑब्टेन होना, ठीक है, बहुत जल्दी वापस जनरेट हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं बहुत जल्द. जिसकी हम ये कह सकते हैं विंड है, वाटर है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, तो ये क्या है? वापस रीजनरेट हो जाते हैं. तो ये क्या है? रीन्यूएबल रिसोर्सेज. अब बच्चों आते हैं
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो कि जिन्हें अपनी वापस रीजनरेट होने में बहुत सारे ईयर्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेन्योर की रिक्वायरमेंट होती है कि वो वही पोजीशन में वापस आ सके या फिर वापस नई पोजीशन ऑब्टेन कर सके, राइट। तो अब उसमें कौन कौन सा आते हैं रिन्यूएबल में, नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकल मेटल्स और नॉन रिसाइकल मेटल्स, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं, तो ये इनको उसी पोजीशन में आने में या फिर वापस लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, और वी कैन से दैट 1000 ऑफ ईयर्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से मतलब उसी पोजीशन में आना या फिर वापस इनको लाना बहुत मुश्किल रहता है। तो भी कहते हैं ना बहुत कम यूज़ करो इनका, तो वही इनका प्रोसेस होता है, राइट। तो आपको समझ आया स्टूडेंट्स कि नेचुरल जो रिसोर्स है आपके दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, कौन कौन से हैं, रिन्यूएबल और न्यूएबल, और सेकंड वन इज़ नॉन रीन्यूएबल। अब रीन्यूएबल में क्या होता है कि वापस से वही वापस रीजनरेट जल्दी हो जाते हैं ये लोग, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगाते हैं ये लोग, जैसे कि बायोलॉजिकल है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, विंड है, वाटर है, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, रीन्यूएबल में। अब सेकेंड वन इज़ नॉन रीन्यूएबल। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो रिसाइकल मेटल्स भी होते हैं और नॉन रिसाइकल। बट जो रिसाइकल मेटल्स क्या होते हैं, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू या फिर ज़्यादा कम टाइम में ही हो जाते हैं, मतलब रीयूज़ कर सकते हैं हम उनका, ठीक है, हम देखते हैं रीयूज़, काफ़ी हमने वर्ड सुना भी होगा काफ़ी टाइम। और नॉन रिसाइकलेबल में क्या होता है कि कितना भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, चाहे कुछ भी यूज़ करो, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर टाइम लग जाता है इनको वापस आने में। ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स। गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट वन इज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। अब बच्चों देखो ये इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्सेज काफ़ी मतलब कैसे क्लासीफाई होता है। तो देखो पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेस पे रिसोर्सेज जो क्वालिफाई होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आबायोटिक एंड बायोटिक। पढ़ेंगे हम ब्रीफली इसको आगे, ठीक है। सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि इनका एंड कैसे होता है कैसे नहीं, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। ओके, थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, राइट। अब इसमें क्या क्या आता है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। एंड द फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब इसमें क्या आएगा, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। ओके स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं, इनको ब्रीफली अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। अब ऑरिजिन के बेस पे दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक। बच्चे देखो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। बायोटिक रिसोर्सेज आर रिलेटेड टू लिविंग कंपोनेंट्स। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि बायोटिक जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिविंग कंपोनेंट से रिलेटेड होते हैं, यानी कि फ्लोरा एंड फौना, वी ह्यूमन बींग्स, even we human beings are also a biotic resource, right। फ्लोरा फाना, फिशरीज, लाइवस्टॉक, ये सब क्या है, लिविंग कंपोनेंट्स है, राइट। तो ये सब क्या हुए, बायोटिक रिसोर्सेस। गॉट इट स्टूडेंट्स? सेकेंड वन इज अबायोटिक रिसोर्सेज। अब अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, राइट। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या आते हैं, रॉक्स आते हैं, मेटल्स आते हैं, तो ये सब क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि ये क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। गॉट इट स्टूडेंट्स? सो हियर द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि इनका एंड कैसे होना कैसे नहीं होना, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ये हम पहले पढ़ चुके हैं बट अभी और अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रीन्यूएबल यानी कि वापस हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं, फिर चाहे वो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हो या केमिकल प्रोसेस के थ्रू हो या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू हो, हम उन्हें रीजनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, राइट, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, इन्हें क्या कर रहे हैं हम लोग, रीजनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेस, राइट स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा टेन्योर यानी बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है वापस ऑब्टेन करने में। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, इनको ये हम कह सकते हैं बहुत 1000 ऑफ ईयर्स इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो वापस हम उन्हें ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। तो वो किस में आते हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। गॉट इट स्टूडेंट्स? देखो ये बच्चों, ये जो रिन्यूएबल और रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल, ये डेफिनेशन मतलब इनके डिफ्रेंशिएशन, राइट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब ऑनरशिप के बेसिस पे पहला आता है इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल में क्या होता है कि बच्चे देखो यानी किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि हमारी खुद की एक इंडिविजुअल की होती है, यानी कि प्लॉट है, घर है, तो वो इंडिविजुअल की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसमें कोई और नहीं आ सकता, वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो वो किस में आता है, इंडिविजुअल,
यानी कि इंडिविजुअल का उस पर हक है, उस पर उस एक पर्टिकुलर पर्सन का हक होता है उस पर। यानी कि हम कहते हैं ना खेती बाड़ी, हम देखते हैं कि लोगों का खेत होता है अलग, तो वो क्या उसमें इंडिविजुअल का पूरा हक होता है कि वो मेरा खेत है, यानी कि वो सिर्फ मेरा ही है, राइट। अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो डेट मीन्स वो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है, उसमें किसी और का कोई हक नहीं है। तो ये किस में आता है? इंडिविजुअल में आता है, राइट। इसकी लैंड से रिलेटेड प्रॉपर्टी हो गई, या घर हो गया, प्लॉट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो क्या एक इंडिविजुअल का होता है, उसमें वो कोई और उस पर डिपेंड नहीं होता, या फिर किसी और का हम ये नहीं कह सकते किसी और का हक है उस पर, ठीक है। तो ये किस में आता है? इंडिविजुअल में आता है। सेकेंड वन इज कम्युनिटी ऑन रिसोर्स। अब बच्चे देखो कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज में क्या होता है? These resources are available to all the members of the community. For example, public parks, picnic spots, playgrounds, etc. are available to all the people of living there. अब कम्युनिटी रिसोर्स में क्या होता है बच्चों? हमने देखा पार्क होते हैं घर के आगे, जैसे पार्क लगे, पार्क है हम सबके घर के आगे, पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, प्ले ग्राउंड्स हैं। तो ये क्या है? एक कम्युनिटी का है, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर इंसान का नहीं है, ये कम्युनिटी का है, यानी कि इसमें सोसाइटी का हक है, ना कि इंडिविजुअल का हक है। तो इसमें क्या आते हैं? पब्लिक पार्क्स आ गए, पिकनिक स्पॉट्स आ गए, तो इसमें किसका हक है? कम्युनिटी का हक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिसोर्सेज आपके कौन से कहलाते हैं? कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज में क्या आते हैं बच्चों? देखो जो नेशन के अंडर में होते हैं, जैसे वैसे सभी होते हैं लेकिन हाँ कुछ हम नाम लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल माइंस, कैनाल्स, रेलवेज, तो ये किस में आती है? नेशन में आती हैं। ओके, यानी कि हमारे नेशन के अंडर कंट्रोल में है कैनाल्स, कोल माइंस, रेलवेज, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट्री भी आते हैं, वाटर रिसोर्सेज भी आती हैं, वाइल्ड लाइफ भी आते हैं, ठीक है, लैंड भी आता है। तो ये सब किस में आते हैं? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं, नेशनल रिसोर्सेज, सॉरी। अब बेटा देखो इसमें ये लाइन और कही है, ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल। देखो हमें देखा कि हमारी जो नेशन है उसके आगे यहाँ पे ओशंस भी होते हैं, राइट। अब ओशन में ये तो है नहीं कि ना पूरे एक ओशन में एक ही कंट्री का हक हो, नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि हमारे उस कोस्ट से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक जो वो पार्ट है वो एक कंट्री में आता है, ठीक है। यानी कि हमारा इंडिया है तो इंडिया के आगे जो ओशन है उसके हम अपने कोस्ट से लेके और 12 नॉटिकल माइल्स तक जो हक है वो हमारे इंडिया का होगा, राइट। तो ये क्या होता है? इस तरीके से नेशन उसको क्लासीफाई कर लेता है एरियाज को अपने अंडर में, तो ओशन का एरिया भी कुछ हमारे अंडर में आ जाता है। ओके, तो ये किस में आता है? नेशनल रिसोर्सेज में आता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड द फोर्थ वन इज ऑनरशिप का ही फोर्थ पार्ट, ये कौन सा है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या आता है? द ओशनिक रिसोर्सेज आउटसाइड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। बच्चों देखो हमने नेशनल में क्या देखा था कि कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया हमारे अंडर में आ गया, राइट। अब सारी कंट्रीज में चलो ऐसे कर लिया, अब जो बाकी का भी तो एरिया है जो किसी के अंडर में नहीं आ रहा, तो वो किस में आएगा? वो एक है ना ओपन स्काई, ये सब एक इंटरनेशनल रिसोर्स के अंडर में आता है, यानी कि इसमें किसी एक कंट्री का कोई हक नहीं है, यानी कि सबका हक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे जाएं या तो उसके लिए हमें किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो किसके अंडर में आ चुका है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंडर में आ चुका है। गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, एंड द फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है? इसमें देखो ये 4 पार्ट्स में क्लासीफाइड है, राइट। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल, सेकेंड वन इज डेवलप्ड, थर्ड वन इज रिजर्व्स एंड द फोर्थ वन इज स्टॉक। इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो फर्स्ट वन इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। For example, the western part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far this haven't developed properly. बच्चों देखो इसमें क्या होता है? हमारे पास पोटेंशियल है, राइट। जो रीजन्स है वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अच्छे अवेलेबल है, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं हम लोग। इसके हमें पता है राजस्थान और गुजरात में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बहुत अच्छे से, यानी कि राजस्थान में सोलर एनर्जी की अच्छी फैसिलिटी में मिल सकती है, तो वहीं विंड एनर्जी की हमें गुजरात में मिल सकती है। लेकिन वहाँ पे रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, लेकिन क्या हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं? नहीं। यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जहाँ पे पोटेंशियल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग हम ये कैसे हम उसको काम में नहीं ले रहे हैं, तो वो किस में आता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज में आता है। एग्जाम्पल दे दिया आपको, वेस्टर्न पार्ट जिसके हमने इंडिया का है, राजस्थान में क्या सोलर एनर्जी अच्छे से हमें अवेलेबल हो सकता है, लेकिन हम उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं।
गुजरात में विंड एनर्जी, बट हम उसे यूटिलाइज कर ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल होने के बावजूद भी हम उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये किस में आते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज में। गॉट इट स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो इसको। सेकेंड वन इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या क्या कौन से होते हैं, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। देखो बच्चों, इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज जो हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जिनमें हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर हम डिपेंड होते हैं, यानी कि कोल है, ठीक है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, और अगर हमें टेक्नोलॉजी इसके ऊपर मिल जाती है तो हम इसको अच्छे से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसमें जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, किसमें, डेवलप्ड रिसोर्सेज में। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। एंड द थर्ड वन इज स्टॉक। अब स्टॉक क्या होते हैं, दीज रिसोर्सेज हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, द रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज टू यूज दैम इज नॉट डेवलप्ड, ठीक है। इसमें बच्चों देखो ये है कि इसमें हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, यानी पोटेंशियल रिसोर्स में हमने कहा था कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें क्या था, हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि रिसोर्सेज सब कुछ है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन इसमें क्या है कि हम उसे डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, हम उसका अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसमें किसकी नीड है, टेक्निकल नॉलेज की नीड है, यानी कि जो हमारे पास इतनी अवेलेबल नहीं है इससे रिलेटेड, तो हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं इसका। यानी कि हम देखते हैं कि H2 है, उसमें हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन हम उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं अच्छे से। तो ये किस में आता है, स्टॉक में, यानी कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। यानी कि इसमें किसकी नीड है, टेक्निकल नॉलेज की नीड होती है, जो हमारे पास इतनी नहीं है इससे रिलेटेड। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका इतना अच्छे से इसको ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आते हैं रिजर्व्स। अब रिजर्व्स में क्या होता है बच्चों कि दीज आर स्पेसिफिक स्टॉक्स फॉर विच अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इज अवेलेबल बट एक्सप्लोरेशन इज नॉट स्टार्टेड येट। अब देखो इसमें सब कुछ है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, नॉलेज भी है, सब कुछ है, लेकिन हम इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। यानी कि रिवर, देखो हमें पता है कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा रिवर्स है, काफ़ी रिवर्स हैं। अगर हम चाहें तो वहाँ पे हम लोग हाइड्रो एनर्जी भी ऑब्टेन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी भी मतलब वहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, लेकिन क्या हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम इसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। इतनी रिवर्स होने के बाद हम काफ़ी सारी एनर्जी वहाँ से हाइड्रो एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वी आर नॉट डूइंग इट, राइट। तो ये क्या है, रिजर्व्स में आते हैं, जो कि सब कुछ होने के बावजूद, यानी टेक्नोलॉजी फैसिलिटी भी है हमारे पास नॉलेज भी है, लेकिन और इवन हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल भी हैं, लेकिन फिर भी हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो वो किस में आता है, रिजर्व्स में आता है। ओके स्टूडेंट्स, सो होप यू लाइक माई वीडियो, एंड या मैं बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ भी अपलोड कर दूँगी। सो या प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like the video, comment below it. If you find any of the queries, then please write it on the comment box. And yeah, stay at home, stay safe. If you will be safe, our country will be safe. Thank you.